कि जो कीवर्ड श्लोक के कीवर्ड्स हते ना, त्वाम विरहे अहम अन्यत न कांक्षे, तो वाक्य हिसाब से जेजे ने ये प्रश्न पूछो तो कि जो इच्छा है, कि जो आकांक्षा है वो प्रभु ही चाहिए, वालिए और कछु नहीं चाहिए, वैसो है कि प्रभु के चाहने में, मतलब प्रभु मिलने में ये सब बाधा रूप है, वालिए नहीं चाहिए। ये पहलो प्रश्न तो। दूसरो प्रश्न वाको जवाब जे ने दे दियो कि प्रभु के अंतर्गत, मतलब प्रभु के अंतर्गत सब कुछ आवे तो चले, लेकिन प्रभु खाली प्रभु चाहिए ऐसो नहीं है, प्रभु के साथ जो भी है वो चले, और प्रभु के मिलने में अगर ये बाधा रूप हो रहे हैं तो नहीं चाहिए। दूसरा प्रश्न ये तो कि जो 15 अनर्थ है, अर्थ के जो अनर्थ है वो अनर्थ वाली अर्थ नहीं चाहिए, वैसो है कि प्रभु चाहिए और प्रभु चाहने में ये अनर्थ बाधा रूप हो रहे हैं, वाली नहीं चाहिए। वाको भी जवाब जे ने दे दियो। अभी तीसरो प्रश्न है वो बाकी हो तो वामे जे ने ऐसे करो कि ये जो श्लोक के एक्सप्लेनेशन है वामे सत्व, रजोगुण और तमोगुण एम 3 प्राकृत गुण है, એટલે લૌકિક અર્થો 3 થયા અને વૈદિક અર્થો પણ 3 પ્રકારના છે, એમ કુલ મળીને 6 પ્રકારના અર્થો થાય। તેનો ભગવાનના 6 ગુણો ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान અને વૈરાગ્ય, તેનાથી ક્રમે ક્રમે લૌકિક વૈદિક 3 ગુણોનો ત્યાગ કરવાનો છે। પછી ભગવાન પોતે જ અર્થરૂપ થઈ જાય છે અને લૌકિક વૈદિક કોઈ પણ અર્થની જરૂર રહેતી નથી। આ પેરેગ્રાફ જે છે એમાં જે આ પ્રશ્ન એ પૂછ્યો હતો કે ये प्राकृत है, वालिए कुछ प्रकृति से झगड़ा है, वालिए नहीं चाहिए, अथवा ब्रह्म के जो ऐश्वर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य है उनके प्रति अपनो विशेष आकर्षण है, वालिए नहीं चाहिए। ये अपन को विचारने की जरूरत है। ये तीसरो प्रश्न હતો। याको डिस्कशन बाकी હતો तो कोई को कुछ कहना है तो बोलो। जैसे मैं बोलूं कि कोई और बोल रहा है? बोलो बोलो। तो जैसे यहाँ में आपने लास्ट टाइम ऐसे तो समझा ही दिया तो कि जो अपन खंडपाठ, वो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में, कि खंडपाठ में जो सात्विक, राजस, तामस, तिलोना जो है वो जो है तो प्रभु के सामने अपन जमा रहे हैं। यद्यपि प्रभु निर्दोष है तो अपने जो भी सात्विक, राजस, तामस गुण जो है वो कोई भी रहेंगे, लेकिन प्रभु जो निर्दोष है तो वो प्रभु के साथ घुल मिल जाएंगे तो वो प्रभु के लिए उपयोग हो जाएगा ऐसे, और प्रभु स्वीकार लेंगे। तो ओरिएंटेशन वो प्रभु के तरफ होना चाहिए, जो भी है अपना वो प्रभु को छोड़ के ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ की प्रकृति के लिए कछु, मतलब प्रकृति को झगड़ा नहीं है अपन को, लेकिन भगवान के ब्रह्म के जो 6 गुण जो है वामे अपनो विशेष आकर्षण है, वालिए अपन को ये सात्विक, राजस, तामस, लौकिक और वैदिक वो वृत्र को नहीं चाहिए, ऐसा मैं समझी हूँ। यहाँ पे और कोई कुछ कहना है? जैसे गुंजामाला में आपने समझाया तो कि गुंजामाला में सात्विक, राजस, तामस तीनों है और कमल माला जो है वो निर्गुण है, तो प्रभु के सन्मुख अपन दोनों ही धरे और प्रभु आपको स्वीकार भी करे, तो अपने भी जो भी गुण है वो वृत्र भी वैसे ही कहना चाह रहे हैं कि मेरे जो भी है सात्विक, राजस, तामस वो लौकिक के लिए नहीं चाहिए, लेकिन भगवत ब्रह्म के ऐश्वर्य गुण के ओरिएंटेशन तो मेरे को प्राप्त हो, ऐसे इच्छा रखे। अस्तु। हाँ बोलो यार, मैं क्या आप लोगन थे?
क्यों सब चुप हो कोई गए? और यदि इस विषय में अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। पिछले श्लोक के जो पार्टिसिपेंट्स हैं मुख्यतः से उनके लिए ये प्रश्न है, और उनके अलावा भी जो दूसरे हैं वो भी कह सकते हैं। जी, मैं पारुल बोल रही हूँ। मुझे इस विषय में ऐसा लग रहा है कि ये जो लौकिक वैदिक के 6 डिवीजन जो किए थे वो एक एक अर्थ के सामने रखे थे कि उनको इंद्रासन क्यों नहीं चाहिए, कि पाताल लोक क्यों नहीं चाहिए, ब्रह्मा जी का स्थान नहीं चाहिए। और इस रेफरेंस में उन्होंने दिखाया था कि प्रभु के ऐश्वर्य वीर्य जो 6 गुण हैं ये काफी अनंत है, उसके ऊपर जा रहे हैं, तो वो शूद्र की उपाधि के लिए क्यों ऐसे अपेक्षा रखे अर्थ के लिए, ऐसा मुझे इस विषय में लग रहा है। मेरे प्रश्न पूछने का तात्पर्य ये है, तो मैं और क्लैरिफाई कर दूं वर्डिंग्स में कि प्रभु के अलावा जो दूसरे अर्थ हैं उन अर्थ में कोई दोष होने के कारण उनमें वैराग्य है, या लिए प्रभु में अनुराग है? कि प्रभु में अनुराग है, वो इतना गाढ़ अनुराग है कि उनके दूसरे कोई के गुण आकृष्ट नहीं कर रहे हैं अपने को। और जब आकृष्ट नहीं कर रहे हैं तो अपने आप एक वैराग्य हो गया। ये मेरा पूछने का आशय है। तो जय गोपाल बोलूं। बोल। ये प्रभु में इतनो आकर्षण है कि वह की वजह से प्रकृति के गुणों में अपना स्वतः ही विराग हो जावे। प्रकृति के गुणों से अपना कोई झगड़ा नहीं है। जैसे अगर प्रकृति को से अपन उसको झगड़ा मानेंगे तो अपनी सारी सेवा ही व्यर्थ हो जाएगी। प्रभु में इतना अनुराग है कि वह की वजह से दूसरी चीजन में विराग हो गए हो। ये मेरे बात है। देखो एक बात बताऊं कि टेक्निकली ये आइडियल सिचुएशन है कि अपना वैराग्य जो है वो नेगेटिव नहीं हो के पॉजिटिव है। कुछ समस्याएं या पॉइंट में आ रही हैं जिनको अपने को विचार करना चाहिए। जी। और वो समस्या ये है कि प्रभु क्योंकि अपने को प्रत्यक्ष नहीं है तो प्रभु के गुण को भी अपने को प्रत्यक्ष नहीं होएगा। तो जब गुण प्रत्यक्ष नहीं होएगा, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होएगा गुणन को भी, तो प्रभु के गुणन के प्रत्यक्षानुभव के अभाव में उतना गुणानुराग एक तो प्रभु में प्रकट कैसे होएगा कि जाके कारण अपन प्रभु के अलावा दूसरे वस्तु में और वाके गुणन में विरक्त हो जाएं। और यदि दूसरे के गुणन में विरक्ति के कारण प्रभु में अनुराग आ रहे हो है, तो वो विराग जो है, वो जो अनुराग जो है वो वैराग्योपाधिक अनुराग है। तो वो प्रभु के गुण को महात्म्य नहीं होके वस्तु के, प्रभु के अलावा दूसरी वस्तु के दोष के कारण हो रहे हो है। तो दोषजन्य अनुराग है। या तरीके को वहां में प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, या लिए या प्रॉब्लम पे मैंने ध्यान आकृष्ट करना चाहे। ये एक समस्या अपने को फेस करनी पड़े। या पे तो इनको क्या बोलना है वो बोलो।
જે વત્સલ सॉरी वत्सल भाई कैरी ऑन सॉरी हाँ जे दंडवत प्रणाम वत्सल बोल रहा हूँ कैन आई टॉक जे हाँ भले भले हाँ जे એટલે મને એમ લાગે છે કે આમાં બાય ડિફોલ્ટ આપણો પ્રભુમાં અનુરાગ હોય એ આઈડિયલ કન્ડિશન છે કે એટલે આપણે ચતુશ્લોકીનો જો શ્લોક જોઈએ ત્રીજી લાઈન જે છે યદિ શ્રી ગોકુલાધીશો ધૃત સર્વાત્મના હૃદિ તત કિમ અપરમ બ્રૂહિ લૌકિકૈ વૈદિકૈરપી એટલે બાય ડિફોલ્ટ એમાં પ્રભુમાં અનુરાગ બતાવ્યો છે ભક્તિવર્ધિનીનો આપણે શ્લોક જોઈએ શરૂઆતમાં तो यथा भक्ति प्रबुद्ध्या स्यात् तथा उपाय निरूप्यते बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात श्रवण कीर्तनात् એટલે એમાં સૌથી પહેલા બીજ ભાવને દ્રઢ કરવા માટે ત્યાગ શબ્દ વાપર્યો છે એટલે ઓલ ધીસ એટેમ્પ્ટ્સ આર કે આપણને ઠાકોરજીમાં અનુરાગ બાય ડિફોલ્ટ આવે અને પાછળથી એમ લખ્યું છે કે યદા સ્યાત વ્યસનમ કૃષ્ણે કૃતાર્થ સ્યાત તદૈવ હિ અને ત્યાગમ કૃત્વા યતે ત્યહતુ તદ અર્થ એક માનસ એટલે આ બધામાં ઇમ્પોર્ટન્સ જે છે શ્રી મહાપ્રભુજીએ ત્યાગને આપ્યું છે પછી જે બીજો પેલો શ્લોક છે કે ગૃહમ સર્વાત્મના ત્યાજમ ધર્મમ સર્વાત્મના ત્યાજ્યમ તચ્ચિત ત્યક્તુમ ન શક્ય પ્રશ્નાર્થમ પ્રયુજિતમ એટલે આમાં પણ જે ત્યાગ લખ્યું છે સર્વાત્મના લખ્યું છે એટલે ઇન રિયાલિટી અમે બધા તો પામર જીવો છીએ એટલે આઈ થિંક વી આર ફાર from the ideal situation એટલે એ સિચ્યુએશનમાં આપે જે કીધું કે આપણે જે લૌકિક વૈદિક કરીએ એ ઠાકોરજીને સમર્પણ ભાવથી કરીએ તો વી આર પ્રોબ્લી ક્લોઝર ટુ ડેસ્ટિનેશન ગુજરાતીમાં એક કહેવત કહેવાય કે નિશાન ચૂક માફ નહીં નીચું નિશાન એટલે બાય ડિફોલ્ટ વી શુડ ટ્રાય ટુ ડેવલપ ધેટ અને એના માટે પુષ્ટિ માર્ગમાં તો અનુગ્રહનો એટલે કે ઠાકોરજીને આપની કૃપા જોઈએ ધીસ ઇઝ વોટ આઈ ફેલ્ટ યુ નો દંડવત પ્રણામ જય કોઈકને બીજા કોઈકને કઈ આ બાબતમાં ઓપિનિયન આપવો છે પોતાનો जे एक स्टोरी के एंगल से खाली बता मतलब मेरे व्यू पेश कर सकूं कि एक हितोपदेश की स्टोरी जो है कि एक राजकुमारी को स्वयंवर હતો तो वाक्य पिता राजा ने कहा कि पूरे रास्ते में जो भी हर्डल आए वो सब क्रॉस करके राजकुमारी तक जो पहुंच पाएगा वाको राजकुमारी को हाथ दे दूंगा। फिर राजा ने बहुत सारे प्रलोभन रखे बीच में। ये जो वृत्रासुर के पास प्रलोभन था ननाक पुष्टम न चपारम इष्टम वह हिसाब से बहुत सारे प्रलोभन थे। तो सब लोग वो बहुत अच्छे अच्छे प्रलोभन थे तो सब लोग वहां वो प्रलोभन से निकल गए। लेकिन एक ही आदमी एक ही लड़का था जो ये सब प्रलोभन क्रॉस करके लड़की के पास पहुंचे राजकुमारी के पास। तो राजा ने कहा कि हाउ कम यू कैन रीच ओवर हियर, मैंने इतना सब तेरे लिए रखा था कि इतना पैसा घोड़ा वगैरह इतना सब रखा हुआ था, इतनी सारी अप्सरा वगैरह थी, तो भी तू मेरे लड़की तक कैसे आ गया। तो वहां ने ऐसे जवाब दियो कि मेरे को पता तो कि राजकुमारी को हाथ मेरे हाथ में मिल जाएगा तो ये तो सब बाय प्रोडक्ट है, मतलब इट इज ऑफ no value to me and back of the means otherwise also I will be able to get all these things। तो वृत्रासुर भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो है प्रलोभन जो है वो वेरी टेम्पररी है, लेकिन प्रभु के जो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य जो है वो तो उनको परमानेंट प्राप्त होएगा। तो वालिए प्रभु वो टेम्पररी जो है वो नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु से जुड़े हुए रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक उनको मिल ही जाएगा, ऐसे मैं समझू। मैंने ये जो बात आप कह रहे हो ये वत्सल डॉक्टर वत्सल ने जो बात कही वाके अलावा कुछ कहना चाह रहे हो कि वाके सपोर्ट में या वाके कॉन्ट्रडिक्शन में या जस्ट एक फ्री अपना ओपिनियन है ये। एक्चुअली दृष्टि अर्जुन की पक्षी की आंख तरफ जैसे हती वैसी वृत्र की दृष्टि प्रभु तरफ की है। ये सब प्राकृत जो है जो सवाल पूछ रहे हूँ ये तो मैं समझ गया हूँ, पर डॉक्टर वत्सल ने जो कही
वाके सपोर्ट में है कि वाके अपोजिशन में है, या वासु न सपोर्ट और अपोजिशन में? आपको इंडिपेंडेंट या इंटरप्रिटेशन एक ऑल्टरनेटिव आप सजेस्ट कर रहे हो? ये सपोर्ट में खाली थोड़ो इंडिपेंडेंट ये व्यू है कि मेन क्राइटेरिया टारगेट खाली प्रभु है, इतना डिफरेंस है उनके सपोर्ट के साथ। डॉक्टर ने क्या कही थी? मेन टारगेट प्रभु को नहीं माने तो? नहीं, वो तो मेन वो ही है, ततः किम अपरम ब्रूहि, यानी मेन टारगेट तो प्रभु ही है ना। यदि श्री गोकुलाधीशो द्रुत सर्वात्मना रुदि ततः किम अपरम ब्रूहि, वही यानी उसके सपोर्ट में ही हुआ ये जे बट इन अ डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन। हाँ हाँ, वो तो ठीक बात है, वो समझ गया। जी जी, दंडवत प्रणाम। मोकू भी कछु कहनो है। मैं वैभव बोल रही हूँ जापान से। बहुत अच्छे। हाँ जी जी, मोकू वत्सल भाई ने जो कहो वाकू थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि मोको ऐसा लगे कि महाप्रभु जी अगर त्याग पे भार देनो चाह रहे हते तो हम समर्पण ही क्यों करते? क्योंकि समर्पण को, क्योंकि अगर हम त्याग को मन में रखे कि फॉर एग्जाम्पल कि मोकू पोटेटोज को या बटाटा को त्याग करना है, तो मन में तो यही रहेगा कि बटाटा को त्याग करना है, बटाटा को त्याग करना है। तो इवन इफ इट इज आइडियल केस, आई थिंक कि अगर हम त्याग की जो वृत्ति है साइकोलॉजिकली त्याग मन में रह जाता है कि नहीं, जैसे अनियन गार्लिक है तो अनियन गार्लिक नहीं खानो, अनियन गार्लिक नहीं खानो। तो मुझको ऐसा लगे कि महाप्रभु जी अगर त्याग पे भार देना चाह रहे थे तो फिर हम समर्पण को सिद्धांत ही क्यों फॉलो करते? जैसे ये भी कहे ना महाप्रभु ने कि सर्व समर्पितम भक्त्या कृतार्थो ही सदा। तो वो मुझको ऐसा लगे कि वैराग्य जो आपने पहले कहो कि अनुराग सु बाकी सब चीजन में वैराग्य आ जावे धीरे धीरे, कि स्वामी सेवक भाव सु वैराग्य आ जावे कि मेरे स्वामी को नहीं पसंद है, वासु वैराग्य आ सके है वह अनुराग सु। पर मोको नहीं लगे कि त्याग वैराग्य जब एक्सट्रीम स्टेज पे पहुंच जाए तो शायद त्याग भी हो जाए, बट स्टार्टिंग त्याग पे भार देनो ऐसे मोको नहीं लगे। इतना कहना तो मोको फाइन। अब देखो खुल के विषय अपने पास पर्सपेक्टिव क्लियर भाई। अब दो पर्सपेक्टिव है, एक अपने पास इंटरप्रिटेशन का पर्सपेक्टिव ये है क्योंकि महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चे त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थे तत्प्रयुंजीत कृष्ण संसार मोचक। और या लिए वो ग्रह त्याग अपने से हो नहीं सके है, या लिए कृष्ण में अपने को विनियोग करना चाहिए। तो ये जो बात भई, ये त्याग मुख्य कल्प भयो और कृष्ण में विनियोग अनुकल्प भयो, ऐसा अपने को लगे। और यदि समर्पण को अपन पकड़ के चल रहे हैं तो अपने पास जो कुछ भी है वो आपको अपने को समर्पण करना चाहिए। समर्पण जो है वो त्याग तो नहीं है, समर्पण तो जो अपने साथ है वो अपन प्रभु के साथ शेयर कर रहे हैं और समर्पित को पाछे उपभोग भी कर रहे हैं। तो वहां में त्याग की प्रधानता नहीं है, समर्पण की प्रधानता है। तो वो एक दूसरा स्टेट आ रहे हो। तो वह स्थिति में समर्पण की प्रधानता होने के कारण जो भी ग्रह है, धन है, संघ है, वह है, सब है, वो प्रभु को समर्पित होने के कारण उनमें जो अपने को अनुराग है वो प्रभु के अनुराग को अंगभूत अनुराग है, स्वतंत्र अनुराग नहीं है। और वो अंगभूत अनुराग होने से त्याग को वहां इश्यू पैदा नहीं हो रहे है, क्योंकि अंगभूत अनुराग है, वहां को ओरिएंटेशन वही है। और यदि त्याग को कोई स्वतंत्र रोल है तो एक बात ध्यान से समझो कि कोई ठिकाने को त्याग
को अपोजिट कोई जगह को अनुराग या कोई जगह के अनुराग को अपोजिट कोई वस्तु को त्याग नहीं हुए, क्योंकि अनुराग को अपोजिट विराग हुए है और उपभोग को अपोजिट त्याग हुए है। ये बना लो अपने व्यवहार में, कोई वस्तु को अपन त्याग कर रहे हैं तो वह को अपोजिट विराग नहीं है, वह को अपोजिट अनुराग नहीं है, वह को अपोजिट उपभोग है। और कोई ठिकाने अपने को अनुराग है तो वह को अपोजिट त्याग नहीं है, वह को अपोजिट विराग है। अब जब क्या तरीके को या मैं कॉन्ट्रास्ट अपन देख पावे अच्छी तरह से, क्योंकि एक बात ध्यान समझो कि अनुराग और विराग बेसिकली फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड अप्रोच है, और उपभोग और त्याग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जा रही बात है। यही है महाप्रभु जी आज्ञा करें, त्यागोपि मनसे ही वही यमादेस्तु कर्तव्या सिद्धे योगे कृतार्थता। सांख्य में त्याग है, त्यागात्याग विभागे न सांख्य त्याग प्रकीर्तिता त्यागे योग मार्ग हुई त्यागोपि मनसे ही वही यमादेस्तु कर्तव्या सिद्धे योगे कृतार्थता। तो योग में जो त्याग है, योग अत्याग को है, और ये पेट्रोल त्याग भी है तो मानसिक त्याग है, औपभौगिक त्याग नहीं है। पहले ये जो दो एक्सटर्नल और इंटरनल जो एस्पेक्ट हैं, ये विराग और अनुराग के और त्याग और उपभोग के, वो अपने को ध्यान में रखने चाहिए या को इंटरप्रेट करने में। अब वहां में फिर अपने को ये पता लगाना चाहिए, क्योंकि अपन ज्यादा तरह से या चतुश्लोकी को डील कर रहे हैं, वह चतुश्लोकी में अपन दो बात, ये अपनी चतुश्लोकी की जो विचार है वो अपनी दो पटरी पे चलती रेल के तरह है, एक पटरी पे चलती रेल के तरह नहीं है। एक पटरी क्या है, वाकई आइडियोलॉजी की है, जो आइडियोलॉजी महाप्रभु जी ने वृत्रासुर चतुश्लोकी में पुष्टि मार्गे हरे दास्यम धर्मोर्थो हरिरे वही कामो हरि दुदृक्षैव मोक्षो कृष्ण से चेत ध्रुवम, या जो आइडियोलॉजी महाप्रभु जी ने पुष्टि संप्रदाय की चतुश्लोकी में सर्वदा सर्वभावेन भजनीय ऊर्जाधिपम में वो जो आइडियोलॉजी समझाई है वो है, ये एक पटरी है। दूसरी पटरी वृत्रासुर के भाव है, जहाँ वृत्रासुर के भाव में वृत्रासुर आइडियोलॉजी को डायरेक्ट नहीं डिस्क्राइब कर रहे हो है, तो अपने भाव प्रकट कर रहे हो है कि हम हरेता उपादयिक मूल दासानुदास भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करो तो काय ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरप्नर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। वो अपनो जो है वो भाव प्रकट कर रहे है, और ये भाव प्रकट करने के पीछे वाको एक पर्सनालिटी को फैक्टर है वृत्र की। पर्सनालिटी को फैक्टर माने वाको कैरेक्टर को फैक्टर है। इन दो पटरीन पे अपना ये धर्मार्थ का मोक्ष का विचार चल रहे है, और या में एक भी पटरी अपन छोड़ के तो विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले या दूसरी सिटिंग में बता चुके हो कि वृत्र की ये चतुश्लोकी जो है वो अपने पुष्टि मार्ग की चतुश्लोकी, वो अपने पुष्टि संप्रदाय के चतुश्लोकी को सोर्स मटेरियल है, या सोर्स मटेरियल से अपने पुष्टि मार्ग की ये आइडियोलॉजी डेवलप हुई है। तो सोर्स मटेरियल और जो डेवलपमेंट है वहां में एग्जैक्टली उतना ही फर्क हुआ है
जैसे कोई जगह की जमीन और वह जमीन पे उगतो भयो जो फसल है, कोई जमीन में कोई फसल उगे, कोई जमीन पे कोई फसल नहीं उगे। जैसे केरल पंजाब के नदी बहुल प्रदेश जो क्षेत्र हैं उनमें चावल उगे, जो नदी बहुल प्रदेश क्षेत्र नहीं है वहां चावल नहीं उगे। जो बिल्कुल सूखे प्रदेश है वहां चना बाजरा उगे। तो ये जमीन के हिसाब से कोई फसल उगे कोई फसल नहीं उगे है। ऐसे आइडियोलॉजी भी कोई कैरेक्टर कोई भाव सु पनपती हो गए, कोई कैरेक्टर कोई भाव सु आइडियोलॉजी कुछ नहीं पनपती हूं मैं, या दूसरी आइडियोलॉजी पनपती हूं मैं। तो हर कैरेक्टर या भाव को कोई भी आइडियोलॉजी के पनपने में सोर्स मटेरियल को एक रोल हो गया है। तो ये पुष्टि मार्ग की चतुश्लोकी है और ये पुष्टि संप्रदाय को है, जहां से अपनी पुष्टि संप्रदाय की आइडियोलॉजी महाप्रभु जी ने प्रकट करी है। ये एग्जैक्टली वही मोड है जैसे महाप्रभु जी कौंडिन्य गोपिका प्रोक्त साधवम, कौंडिन्य गोपिका प्रोक्त क्या है, गुरव साधन सद्भावो भावने सिद्ध साधनम नान्य दिश्य, कि त्याग करने में, ग्रह त्याग करने में अपना जो रोल मॉडल है वो गोपिका को और कौंडिन्य को है, और वो रोल मॉडल में उनको भाव और उनको जो कैरेक्टर है कौंडिन्य को और गोपिका को, वो अपने भी त्याग में, ग्रह त्याग में सोर्स मटेरियल है और वहां में से अपना ग्रह त्याग डेवलप होना चाहिए। अभी वह विषय को अपन नहीं छेड़े, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग या को इतना हार्ड एंड फास्ट ले हैं सोचे समझे बिना, कोई बात की प्रकरण की संगति वाक्य की संगति के बिना, के बैठे बैठा है हर बात में वो गोपिकान को ही बस गुरु मानने लग जाएं। वो ना हो करके मैंने दासानुदास में टोक्यो तो कि भाई दासानुदास में हर वक्त गोपिका को लाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर बात में गोपिका एक तो गुरु नहीं है। वो संन्यास निर्णय में त्याग कैसे करना वहां में समझाई गई बात है, और वो भाव और भावना से प्राप्त होगा वहां समझाई गई बात है। हर बात में यदि अपन वाकू वह बात को लाएंगे तो बहुत सारे कैसे मिस इंटरप्रिटेशन होने की संभावना रहे। जाको मैं एक उदाहरण बताऊं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कौंडिन्य गोपिका प्रोक्त गुरव, कौंडिन्य तो कोई बालक से ब्रह्म संबंध लेने नहीं गई, न कोई गोपिकाएं बालक से ब्रह्म संबंध लेने गई थी। तो पुष्टि मार्ग में तो गुरु गोपिकाएं ब्रह्म संबंध का को लेना चाहिए। गोपिकाएं और कौंडिन्य तो कोई अष्टाक्षर की कंठी भी बंधवाने नहीं गई थी। और 99.9% नहीं बल्कि 100% ये बात सच्ची समझो कि गोपिकाएं तुलसी की कंठी नहीं पहनती होंगी। तो कौंडिन्य गोपिका प्रोक्त गुरु साधन से अपने काय को तुलसी की कंठी पहननी। गोपिका ने कोई महाप्रभु जी को गुरु नहीं माने थे, तो अपने काय को महाप्रभु जी को गुरु मानना। ये सारे इश्यू आएंगे गोपिका को गुरु मानने से हर बात में। गोपिका ने पतिसुतान्वयान भ्रातृबांधवान अति विलंघते त्यच्युचागता गति विदस्तवोद्गीत मोहिता कहो। अपने संसार को त्याग, संसार के सांसारिक बंधन को बंधन नहीं मान्यो। क्या अपनी वो तैयारी है कि अपन सांसारिक बंधन को बंधन नहीं माने कृष्ण भक्ति करने के लिए? नहीं, कौंडिन्य गोपिका प्रोक्ता गुरव, गोपिका ने सांसारिक बंधन को बंधन नहीं मान्यो। तावार्यमाणा पति भी
पति ने उनको रोके तो अभी रुकी नहीं, चली गई। ऐसे अपने को भी अपना पिता माता कोई रोकते हो तो रुकना नहीं, चले जानो। तो महाप्रभु जी तो ना पाड़ रहे हैं कि अपने यहाँ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधाद अपि क्वचित अत्याग्रह प्रवेश सेवा परपीड़ादि संभव सेवा त्यक्तव्या। प्रतिबंध हो तो उसे छोड़ दो, ये महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। उनने तो प्रतिबंध में छोड़े नहीं, तो कौंडिन्य गोपिका यदि गुरु हो तो अपने पे वो ये नियम कैसे लागू होगा, जबकि ये संप्रदाय में तो ये नियम लागू कर रहे हैं महाप्रभु जी। तो कुछ सोचे समझे बिना एक पंक्ति मिल गई, वहां को झंडा लेके दौड़ना, ये तो गोपिकांत को मार गए। अब गोपिकांत को मार गए कई लोग करके आपके लिए साड़ी भी पहन लें। अपन को देखें तो डर लगे, ऐसे साड़ी क्यों पहन ली होगी। तो वो साड़ी पहनने की जरूरत नहीं है, अपने को पुष्टि संप्रदाय के हो गए करके। नहीं, कौंडिन्य गोपिका प्रोक्त गुरु करके सबको धोती पड़ना नहीं पहनना चाहिए, बंडी नहीं पहननी चाहिए, सबको साड़ी पहननी चाहिए, सबको अंबोड़ा करना चाहिए, सबको झांझर पहननी चाहिए, क्योंकि कौंडिन्य गोपिका प्रोक्त गुरु। अरे ऐसे इंटरप्रिटेशन नहीं हो भाई, ये शास्त्र है, खिलवाड़ नहीं है। तो यह बात को ध्यान से समझो कि जहां प्रकरण में वो बात कही है, वह प्रकरण में वो बात एकदम 100% सच्ची है, पर वो दूसरे प्रकरण पे जरूरत से लागू नहीं हुआ है। जैसे कौन गोपिकाएं भगवान के रोज चरण स्पर्श नहीं करती होंगी, अपन के भी चरण स्पर्श नहीं करने, तुलसी नहीं समर्पती होंगी, अपने भी तुलसी नहीं समर्पनी, ऐसा नहीं है। तो इन सारी बातों को जब अपन ध्यान में लें, तो जैसे वहां गोपिकाएं हैं, ऐसे ये धर्मार्थ काम मोक्ष में जो अपना पुष्टि मार्ग का कंसेप्ट है, जैसे वहां त्याग में गोपिकान को गुरु मान्यो है, कौंडिन्य ऋषि को गुरु मान्यो है, ऐसे कौन सी तरह को धर्म अर्थ काम मोक्ष अपना पुरुषार्थ है, वहां में महाप्रभु जी वृत्र को गुरु मान रहे हैं। ये बात मत भूलियो, क्योंकि यहाँ या सोर्स मटेरियल से महाप्रभु जी अपना पुष्टि संप्रदाय की चतुश्लोकी को उपदेश दे रहे हैं। तो जब या तरह को उपदेश दे रहे हैं, तो या को वृत्त को अपन गुरु मान रहे हैं, या कहो नहीं है, पर बात वो की वही है। क्योंकि महाप्रभु जी कह रहे हैं कि एवं इंद्रिय महापुष्टि सर्वबाधा निरूपता सर्वबाधक रूपाई दैत्य पुष्टि रथोच्यते। तो पुष्टि को ये कोई मॉडल है। ये मेरी बात आई ख्याल में? हाँ जी, वेरी नाइस। देखो एक बात समझाऊं आपको, थोड़ा सा विषयांतर है, पर पर्सपेक्टिव अपना क्लियर हो जाए या लिए। संस्कृत भाषा में 3 तरह के वाक्य हुए हैं, कर्तरी प्रयोग वाले, कर्मणि प्रयोग वाले और भाव प्रयोग वाले। अंग्रेजी में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहे हैं। एक्टिव वॉइस माने आई सी ए बुक, आई रीड ए बुक। पैसिव वॉइस का मतलब क्या? बुक इज सीन बाय मी। ऐसे संस्कृत भाषा में 3 तरह के कृदंत बनेंगे, एक्टिव, पैसिव और भाव के। या तरह से जो पुरुषार्थ है वह में एक बात ध्यान समझो कि कर्मणि प्रयोग में अर्थते इति अर्थ, और काम्यते इति काम, ये तो सिनोनिम है दोनों। पर फर्क कहां पड़ रहा है? अर्थ को मतलब इच्छा, अर्थते को मतलब इच्छा, काम्यते को मतलब भी इच्छा। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ अपन कह रहे हैं, तो एक प्रश्न पैदा हो रहा है कि ये चारों ही अर्थ हैं, माने इन चारों की अपने को डिजायर है।
तो ये जो बात कही जा रही है वो पैसिव वॉइस में कही जा रही है कि धर्म भी पुरुषार्थ है, अर्थ भी पुरुषार्थ है, काम भी पुरुषार्थ है और मोक्ष भी पुरुषार्थ है। तो जब वक्त अपन काम को पुरुषार्थ कह रहे हैं वह वक्त काम की भी कामना अपने को होनी चाहिए, ये अर्थ निकलेगा। तो जब काम की भी कामना अपने को होनी चाहिए वह वक्त अपने सामने एक काम भाव में आ रहे हो है और एक काम कर्मणि प्रयोग में आ रहे हो। माने इच्छा और जाति इच्छा है वो, ऐसे दो चीज के प्रभेद होंगे ना। ये बात अपन अच्छी तरह से समझ जाएं तो अपन देख सकें कि काम को जा वक्त काम कहो जा रहे है वह वक्त या अर्थ में कहो जा रहे हो, काम को जा वक्त पुरुषार्थ कहो जा रहे है वह वक्त काम्यते इति काम वो कर्मणि प्रयोग में है और पुरुषार्थ को कहो जा रहे हो वो भाव प्रयोग में आ रहे हो या कर्तरी प्रयोग में आएगा। ये थोड़ा टेक्निकल विषय है ग्रामर को। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अंग्रेजी में जाकू कहे ना वो समझोगे तो बात समझ आ जाएगी। मैं गांव जा रहा हूं और गांव मेरे द्वारा जायो जा रहे हो है। मैं खाना खा रहे हूं और खाना मेरे द्वारा खायो जा रहे हो है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं ये कर्मणि कर्तरी प्रयोग है और पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं होती। ऐसे एक भाव प्रयोग भी संस्कृत में अलग है। तो कर्म, कर्ता और भाव ये तीन तरह के वाक्य बने संस्कृत में। यहां में सबसे खास ध्यान देने लायक एक बात जो है वो पाची ये है कि जैसे न्यूटन के वक्त एक ख्याल है तो कि आकाश जो है वो एक अलग पदार्थ है, काल एक अलग पदार्थ है और वहां में मैटर मूव करे। तो मैटर की जो मूवमेंट है आकाश में 3 डायमेंशनल है और काल में जो मैटर की मूवमेंट है वो मोनो डायमेंशनल है, माने फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। और स्पेस में जो मैटर की मूवमेंट है वो 3 डायमेंशनल है। अब वाके कारण बहुत लफड़ा साइंस में पैदा होते थे। करके अंत में जा वक्त रिलेटिविटी थ्योरी आई वह वक्त अचानक साइंटिस्टन को ये क्लिक भयो कि स्पेस और टाइम ऐसे दो चीज नहीं मान के स्पेस टाइम मानना चाहिए, स्पेस हाइफन टाइम। तो जो भी मूवमेंट हो रही है वो खाली स्पेस में टाइम से निरपेक्ष नहीं हो रही है और जो भी टाइम में मूवमेंट हो रही है मैटर की वो स्पेस से निरपेक्ष नहीं हो रही है, पर जो भी मूवमेंट हो रही है द्रव्य की, मैटर की, वो स्पेस टाइम में हो रही है। फर्क क्या पड़े ध्यान से समझो। साइंस आपको ऐसे समझावा है कि जैसे अपन को एंटी एयरक्राफ्ट गन से कोई एयरप्लेन को शूट करना है। अब वो एयरप्लेन यदि आकाश में हेलीकॉप्टर की तरह स्थिर खड़े हो तो सीधो दाग सकते थे वाकू और सीधो वो गिर जाएगा। तो आकाश में प्लेन जो है, फाइटर प्लेन, वो उड़ रहे है, बाकी कोई एक स्पीड है, जहां स्पीड में से वो स्पेस के कोई एक डायरेक्शन में उड़ रहे है और टाइम के भी एक वहां में उड़ रहे हो पर्सपेक्टिव में कि भाई 600 मील प्रति घंटा या इतने मील प्रति घंटा। अब एंटी एयरक्राफ्ट गन से आपको शूट करना है जा वक्त, तो आपको वो जहां दिख रहे हो वहां यदि आपने गोला छोड़ो तोप को,
तो ये गोला भी तो चल के जाएगा ना। तो जितनी देर ये चल के जाने में लेगो, इतनी देर में वो प्लेन वहां नहीं होगा, आगे चले जाएगा। अब यदि आगे चले गए हो, यदि वो गोला आगे चले गए हो तो हिट करेगा ही नहीं एंटी एयरक्राफ्ट को, गोला प्लेन को। पेट्रोल यदि एयरप्लेन को हिट करना है तो आपको ये कैलकुलेशन पढ़ना पड़ेगा कि वह कौन सी हाइट पे, अल्टीट्यूड पे उड़ रहे हो है, कौन सी स्पीड से उड़ रहे हो है, और ये गोला वह अल्टीट्यूड पे पहुंचे वह वक्त तक वह को कितना टाइम लगेगा। उतने टाइम में वो प्लेन कहाँ होगा, वहां वाकू मैंने जहाँ प्लेन यहाँ है और गोला आपको वहां छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो हिट करेगा। ये बात से सिद्ध हुआ है कि कोई भी चीज जो मैटर मूव हुआ है वो सोलली स्पेस में या सोलली टाइम में मूव नहीं हो के स्पेस टाइम में मूव हुआ है। ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ, विषयांतर करने के लिए नहीं, ये उदाहरण मैं या लिए दे रहा हूँ कि अपने प्राचीन काल में जो भी धर्मार्थ काम मोक्ष की कल्पना थी, 4 पुरुषार्थन की, वो बात ध्यान से समझो। जैसे यहाँ स्पेस टाइम में मूवमेंट है, ऐसे धर्मार्थ काम मोक्ष की मूवमेंट भी वर्णाश्रम में है, केवल वर्ण में नहीं, केवल आश्रम में नहीं। कौन से वर्ण के कौन से आश्रम में क्या धर्म है, कौन से वर्ण के कौन से आश्रम में क्या धर्म नहीं है, कौन से वर्ण के कौन से आश्रम में क्या अर्थ है, कौन से वर्ण के कौन से आश्रम में क्या अनर्थ है, कौन से वर्ण के कौन से आश्रम में क्या काम है, कौन से वर्ण के कौन से आश्रम में क्या काम नहीं है, और कौन से वर्ण के कौन से आश्रम में क्या मोक्ष है, और कौन से वर्ण के कौन से आश्रम में क्या मोक्ष नहीं है। वो स्पेस टाइम में जैसे वहां मूवमेंट है मैटर की, ऐसे धर्मार्थ काम मोक्ष की मूवमेंट जो है वो वर्णाश्रम में है, टेकन सिंगुलरली नहीं बट टेकन कलेक्टिवली, जॉइंटली। ये बात नहीं समझ में आई है तो पूछ लो मुझसे अच्छी तरह से, और तो आपको अच्छी तरह से समझो, क्योंकि यह कंसेप्ट को नहीं समझने के कारण अपने यहाँ इतना बड़ा घोटाला हुआ है, कुछ लोग कुछ समझे ही नहीं है। जैसे ब्रह्मचारी को पैसा कमाना पाप है, सन्यासी को पैसा कमाना पाप है, अर्थ पुरुषार्थ की वह को चिंता करनी पाप है, गृहस्थी के लिए वो पुण्य, गृहस्थी के लिए पुण्य करके यज्ञ में स्पष्ट ऐसा कहा जाए, वित्तंच में, ग्रहंच में, दाराच में, पशुंच में, सब चमका अध्याय है, ये सब मुझको चाहिए, क्योंकि वाकई लिए वो पुण्य है। सन्यासी के लिए वो अर्थ पुरुषार्थ पाप है। अब वो सन्यास कौन को लेना, वाकई भी शास्त्र की व्यवस्था आती। आज जैसे जैन बौद्ध धर्म के बाद सब लोग सन्यास लेने लग गए, वो व्यवस्था पुरानी अपनी नहीं है। सन्यास आश्रम जो है, चतुर्थ आश्रम, सिर्फ ब्राह्मण के लिए रिजर्व है, तो क्षत्रिय को वानप्रस्थ तो, वैश्य को वानप्रस्थ भी नहीं है, तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ तो, और शूद्र को गृहस्थ केवल एक आश्रम है। तो कौन सा धर्म अर्थ काम मोक्ष वाकु कौन से आश्रम में कब पुरुषार्थ है कब अपुरुषार्थ है, वो एक सेटअप है। तो वाको बहुत सारे लोग ये जो अम्बेडकरवादी हैं ये समझें कि ब्राह्मणन के प्रति अन्याय किया गया है, अरे ब्राह्मणन के प्रति क्या, शूद्रन के प्रति अन्याय किया गया है। और जब अपने यहाँ स्त्री शूद्रा ज्योति क्षमा अपन क्या है, तो अपन भी यह समझे कि महाप्रभु जी ने स्त्री शूद्र के प्रति बड़ा न्याय किया है। अरे एग्जैक्ट बात ये नहीं है भाई। ये वर्णाश्रम धर्म जो है, जैसे पाणिनि कह रहे हो है, अकृत व्यूहा पाणिनि,
अकृत विवाह पाणिनीय का मतलब क्या कि शब्द हम घड़े नहीं हैं, जो शब्द बोले जा रहे हैं वाक्य नियम बता रहे हैं। नियम घड़ के हम शब्द बोलने की तुमको बात नहीं समझा रहे हैं। बोलचाल में जा तरह के शब्द बोले जा रहे हैं, वाक्य नियम हम खोज रहे हैं। जैसे न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन घड़े नहीं है, जो कोई वस्तु पड़ रही थी पृथ्वी पे, वहां में लॉ कौन सा काम कर रहे हो, तो ये खोजे, वाकु अकृत विवाह पाणिनीय कहा जाए। ऐसे जितना भी स्मृति शास्त्र है, वर्णाश्रम को प्रतिपादक स्मृति शास्त्र, वो भी अकृत विवाह है। वो नियम घड़ नहीं रहे, जो नियम पाले जा रहे थे उनको निरूपण कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे करो, पर जो ये किए जा रहे हो आपके पीछे नियम क्या है वो बता रहे हैं। और वह नियम में, वर्णाश्रम के रिलेटेड नियम में, जो धर्मार्थ काम मोक्ष को वो विधान कर रहे हैं कि भाई या वर्ण में या आश्रम में ये चीज धर्म है, ये चीज अधर्म है, ये चीज अर्थ है, ये चीज अनर्थ है, जो मैंने आपको सन्यासी और ब्रह्मचारी के उदाहरण से दिखाया। प्राचीन काल में 4 आश्रम में ध्यान से समझो कि एक ही आश्रम कमाने को आश्रम હતો, जाको गृहस्थ आश्रम कहा जाए। ब्रह्मचारी को कमाना नहीं जाना पड़ता, तो सन्यासी को कमाना पाप है। यही लिए उन दोनों को, जिनके भी यहाँ जनोई होती होगी, उनको ये बात पता होगी कि जैसे ही जनोई की दीक्षा संपन्न भई, सबसे पहली वह ब्रह्मचारी को भिक्षा की ट्रेनिंग दी जाए। भवती भिक्षान देहि, भवती भिक्षान देहि करके भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाए। वो सन्यास में भी भिक्षा की ट्रेनिंग है। अब यहाँ अर्थ कमाने को, अर्थ पुरुषार्थ को त्याग बताया जा रहे हो, अर्थ पुरुषार्थ के प्रति वैराग्य नहीं। माइंड वैराग्य होए कि नहीं, तुमको अर्थ पुरुषार्थ को तुमको छोड़ना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ धर्म पुरुषार्थ। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तो ब्रह्मचारी की ड्यूटी बताई गई थी कि वाकई ड्यूटी यम यम कृतुमधीते तेन तेनास्य, माने जो जो यज्ञ को पढ़ ले है वो वाको यज्ञ हो गया। वहां पढ़नो धर्म है, यज्ञ करना धर्म नहीं है। यही महाप्रभु जी आज्ञा करें कि संन्यास आश्रम में मानस यज्ञ होवे, द्रव्यात्मक यज्ञ नहीं होवे। जाको गीता में लंबी लिस्ट दी है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, क्रिया यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और प्राणान प्राणेश जुवती वगैरह लंबी लिस्ट भगवान ने ये लिए गीता में दी है यज्ञ की। तो यज्ञ के अलग अलग तरह के प्रभेद थे। तो वहां स्वाध्याय यज्ञ ही यज्ञ तो ब्रह्मचारी तो, और वहां को धर्म ही पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ नहीं है। काम, वहां को कामना क्या है? कामना वाको काम पुरुषार्थ क्या है? तो मैं अच्छी तरह से पढ़ूं, गुरु को अनुचरण करूं, गुरु को करूं, वो सब वाको काम है। स्त्री काम वाको काम नहीं है। अब अपन ये कह सकें कि वाको स्त्री कामना नहीं होती होगी? अरे होती तो होगी, पर वह वक्त वो काम पुरुषार्थ को वहां वैराग्य नहीं है, पर त्याग है। और जा वक्त वैराग्य आ रहे है, वह वक्त जो त्याग की बात बताई जा रही है, वो त्याग जो है वो वैराग्य मूलक त्याग है। वहां त्याग मूलक वैराग्य नहीं है। जैन लोगन ने, बौद्ध लोगन ने पहली बार अपने यहाँ हिंदुस्तान में वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करी कि पहले त्याग करो और फिर वैराग्य साधना करो। अपने यहाँ पहले यद हरे व विरजेत तद हरे व प्रव्रजेत। तो ये वर्णाश्रम
विसाविस धर्मार्थ का मोक्ष को एक सेटअप હતો। जाको अच्छी तरह से समझो, नहीं समझ में आता हो तो प्रश्न पूछ के समझो। ये लोग अक्सर या बात को नहीं समझने के कारण बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाते हुए हैं। एग्जैक्टली या के पैरेलल, क्योंकि महाप्रभु जी आज्ञा करने वर्णाश्रम वताम धर्मे मुख्य नष्टे चले न तु क्रियमाणे न धर्म स्यादत तस्मान् न मोचनम अथापि भक्ति मार्गेण स्थित्वा कृष्णं भजेत बुध श्री भागवत मार्गेण स कथंचित् करिष्यते। तो एक पैरेलल सिस्टम महाप्रभु जी ने बताई है। या पैरेलल सिस्टम को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होवे, या लिए वर्णाश्रम नहीं कहो, वर्णाश्रम कहो नहीं, पर वर्णाश्रम या में है। और वो वर्णाश्रम नहीं है जो वहां वर्णाश्रम है। यहाँ को दूसरो वर्ण है, यहाँ दूसरो आश्रम है। पहले यह बात को अच्छी तरह से समझ लो। वर्ण कौन सा है? महाप्रभु जी बता रहे हैं कि जीव के 3 वर्ण हैं, पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा। इन 3 वर्ण में पुष्टि, प्रवाह, मर्यादा विशेषेण पृथक पृथक जीव देह क्रिया भेदे प्रवाहेण फले न च। और चौथा वर्ण है वाको दर्शनी। तो ऐसे 4 वर्ण है जीव के। ये जीव के वर्ण है। इन जीव के वर्णन के हिसाब से वहां जैसे देह, जाति और क्रिया के धर्म, धर्मार्थ, काम, मोक्ष अलग हैं, ऐसे इन 4 वर्णन के भी धर्मार्थ, काम, मोक्ष अलग हैं। वहां जैसे आश्रम है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, वहां के पैरेलल अपने यहाँ भी 4 आश्रम हैं: शरणागति, समर्पण, सेवा और भक्ति। अब जा वक्त तुम शरणागत हो, वह वक्त तुम्हारा धर्म क्या है? ध्यान से समझो। असमर्पित वस्तुनाम तस्माद वर्जन माचरे, इतना जो स्ट्रिक्ट ऑर्डर दियो है वो शरणागत को नहीं दियो है, समर्पित को दियो है। श्री गोपीनाथ जी भी यही लिए सप्तविधा भक्ति प्रपन्न को बता रहे हैं, नवविध भक्ति नहीं बता रहे हैं। तो भक्ति भी वहां अलग प्रकार की है, सेवा भी वहां अलग प्रकार की है। तो शरणागत एक पहलो आश्रम है ब्रह्मचर्य जैसो, समर्पित जो है वो अपने विवाह के तरह दूसरो आश्रम है। वाके बाद जब सेवा करने लग रहे तो एक तरह के वो अपना वानप्रस्थ आते हैं। सूर्यदास रहत ऐसे घर में जैसे रहत बटाऊ, वो अपना एक अलग आश्रम है वानप्रस्थ सो। और भक्ति जो है वो अपना चतुर्थ आश्रम है। या प्रक्रिया की प्रोसेस में जब वक्त अपनी भक्ति डेवलप हो जा रही है, वह वक्त अपन भक्ति मार्गी सन्यासी है। अब इनके रोल मॉडल कहां से लाने? ये जो आइडियोलॉजी है अपनी, ये नाम नहीं वर्णाश्रम धर्म वापर, पर यह आके पैरेलल एक सिस्टम आखिर डेवलप महाप्रभु जी करना चाह रहे हैं। और वह सिस्टम के तहत अलग अलग रोल मॉडल खोज रहे हैं। तो वहां में जो भक्ति में के जो 2 भेद हैं, सेवायाम व कथायाम वह भक्ति के जो 2 भेद हैं, वहां में कथा के अंतर्गत गृह त्याग की छूट है। गृह त्याग की छूट है तो वहां में रोल मॉडल अपने क्या है? गोपिका कौंडिन्य, गोपिका प्रोक्ता, गुरु असाधन चित। और जो गृह त्याग अपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान से समझो कि अभी तक वृत्र ने यदि ये जो छोड़ दियो तो आधिपत्य सब लोकन को, तो बेचारे इंद्र को लड़ने की क्या जरूरत थी? वृत्र तो पचा के बैठे भयो है स्वर्ग, सब देवतान को अपने अंडर में करके रखे हैं, अंडर में करके रखे हैं वाने।
और उपभोग कर रहे हो है, त्याग नहीं कर रहे हो है, और आपको वैराग्य। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम व समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। तेरे बिना मुझको ये कुछ भी नहीं चाहिए। बाय इम्प्लीकेशन ये बात आ रही है कि यदि इनमें से कहीं भी तू मिलतो होए, कोई हरकत नहीं है इनमें, तो यहाँ त्याग की प्रायोरिटी नहीं है भाई, यहाँ प्रायोरिटी है। बोल दो। सुनाई हाँ, श्यामू काका जी के वहां से कुछ इंटरनेट इश्यू लगता है, मैं बात करके और सूचित करके। श्यामू काका जी का लैपटॉप बंद हो गया था, 5 मिनट में आप join। તમે છે ને આમ કરજો ને જો હા એક તમારું એક હજી હતું હા તમે છે ને ફોન
थोड़ा। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई, बंद ही हो गया। हाँ कोई बात नहीं। एक दो लोगों कहाँ ने यहाँ तक बीच में कुछ प्रश्न पूछने आते। कहाँ तक भाई बात अपनी? शरणागति और समर्पण को आप वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ इक्वेट करके समझा रहे हैं। हाँ, तो यह शरणा जो जैसे वहाँ वर्ण और आश्रम है, ऐसे अपने यहाँ भी ये शरणागति, समर्पण, सेवा और भक्ति है आश्रम जैसे हैं, पैरेलल वाक्य। और इनके अंतर्गत धर्मार्थ काम मोक्ष को प्रभेद होएगो, ये बात अपने खास ध्यान में रखनी चाहिए। वाको अपने को समझ कैसे आवे? तो जैसे अपन समझ सकें कि शुद्ध पुष्टि, पुष्टि पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, प्रवाह पुष्टि, वो वर्ण के अंतर्गत आती भाई बात है। क्योंकि साधन सुपुष्टि और स्वरूप सुपुष्टि और मन सुपुष्टि, ये वर्ण को मुख्य विभाजन है। वाको अवान्तर विभाजन फिर या तरह से है। ये वर्ण के अंतर्गत आती बातें हैं। और इनमें जैसे वाक्य पैरेलल, वहां ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ वो है, वही तरह से अपने यहाँ भी शरणागति, समर्पण। तो सबको महाप्रभु जी भी ऐसे कहते थे कि भाई तेरे से सेवा ना ही निभेगी, याते तो को ब्रह्म संबंध ना ही दे, तो शरणागति से ही तेरा उद्धार हो जाएगा। तो वो जैसे जो है वो प्रथम आश्रम से ही वहां व्यवस्था है सारी, दूसरे आश्रम की वहां जरूरत ही नहीं है। जाकू वो आश्रम की व्यवस्था है, जाने के योग्य है। अब ये जो सारी व्यवस्था है, महाप्रभु जी भी पाछे अकृत व्यूहा प्राणिनिया की तरह, अकृत व्यूहा वल्लभा की तरह यहाँ जो प्रभु की पुष्टि और प्रभु की जो ये कृपा की व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था? प्रवाहेण क्रियायता मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धा प्रेमणाति दुर्लभा पुष्टा विमिश्रा सर्वज्ञा प्रवाहेण क्रियायता मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धा प्रेमणाति दुर्लभा। ये प्रभु के द्वारा प्रोवाइडेड, जो अपन जाको पुष्टि कहे ना, वाको क्रिश्चियनिटी में प्रोविडेंस कहे हैं। तो ये जो प्रोविडेंट है अपने को, या जो प्रोवाइड किया गया है पुष्टि को, जो फॉर्मेट, वह फॉर्मेट के तहत अपने यहाँ कौन से आश्रम और कौन से व्यवस्था में कौन सा धर्म, कौन सा अर्थ, कौन सा काम और कौन सा मोक्ष है, वो बात बताई जा रही है। तो अपन समझ सकें यह बात को कि जा वक्त वृत्र कह रहे हो है, जो सोर्स मटेरियल है अपना, जो अपना रोल मॉडल है अपने धर्मार्थ का मोक्ष के कंसेप्ट को, वह रॉ मटेरियल या जो सोर्स मटेरियल है और जो अपना मॉडल, रोल मॉडल है, वहां में वो उपभोग कर रहे हो है, पर वहां को वैराग्य है। और अपन के पास वो सिचुएशन नहीं है, अपने को वैराग्य नहीं है। तो अपने को जो है वो वैराग्य नहीं है, तो वह स्थिति में अपने को जो है वो भक्ति जो है वो अनुरागात्मिका उतनी होगी कैसे? उतनी अनुरागात्मिका भक्ति होगी क्योंकि अपना जो अनुराग को प्रवाह है वो बट गयो है विषयासक्ति में, देहासक्ति में, ग्रहासक्ति में, परिवारासक्ति में, धनासक्ति में, धर्मासक्ति में, कई बातों में बटे भयो है।
तो वो जो अनन्यता अपने को आनी चाहिए वो अनन्यता नहीं आ रही है, तो अपन उपभोग कर रहे हैं। तो वहां में अपने को अकृत विवाह पाणिनाथ की तरह महाप्रभु जी कुछ कुछ बातें बता रहे हैं कि भाई या तरह से करोगे तो तुम्हारा ये जो बट रहे हो है, जैसे वो बहुत अच्छी गजल है, वहां में वो कहे कि खुद को मैं बांट न डालूं कहीं दामन दामन, कभी कर देगा मुझे मेरे हवाले, कभी कर देगा तू मुझको मेरे हवाले। यदि तू मेरे को मेरे हवाले पे छोड़ देगा तो मैं अपना दामन दामन अपना सारा स्नेह बांट दूंगा, खुद को बांट दूंगा। तो वो अपन खुद को बांट न दें सबको, बापू अपने आप भागवत और अच्छे ढंग से कहे है। भागवत वाकु या ढंग से समझ आया कि भव्य सपत्ने एवं ग्रेह पतिम लुठंती, बहुत सारी वाइफ इकट्ठी कर लो तो पति को लूट ले मिलके, क्योंकि कोई भी सेटिस्फाइड तो हुआ ही नहीं। तो कोई आंख की आसक्ति, कोई रूप की आसक्ति, कोई कान की आसक्ति, कोई जीभ की आसक्ति, बहुविध आसक्ति मिलके अपने को लूट लेंगी, और वह लूट लेंगी वहां में अपने लिए भगवान के लिए अपने आसक्ति को कोई पोर्शन रह ही नहीं जाएगा। तो आपको मैनेज कैसे करना। जैसे एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, ये बड़े मंदिर में बड़े मंदिर में क्या भुलेश्वर में एक लाल बाबा को मंदिर है, वहां जीवनलाल जी महाराष्ट्र विराजते। तो उनके लिए ऐसे कहा जाए कि एक दिन मुखिया भीतरयान में झगड़ा हो रहे हो तो कि ठाकुर जी को राजभोग आवे है, वहां में कितनी पूड़ी कौन की है। तो मुखिया जी कहते कि 15 पूड़ी मेरी है, भीतरिया जी कहते मेरी पूड़ी इतनी है। अब वो झगड़ा उनने सुन लिया जीवनलाल जी महाराज ने, तो उनने पीछे से पूछी कि भाई हमें एक आध कोई ठाकुर जी की पूड़ी है कि नहीं है, कि सब तुम्हारी पूड़ी है। एग्जैक्टली अपनी वो स्थिति है, अपनी धर्माशक्ति, अपनी अर्थाशक्ति, अपनी कामाशक्ति, अपनी मोक्षाशक्ति में ठाकुर जी को कोई शेर है कि नहीं, कि सब अपनी आसक्ति है, पुरुषार्थ है। ये सब अपन ही या पुरुष की, अपन पुरुष बन के अपन या अर्थ की कामना कर रहे हैं कि या अर्थ को अपन अपने ठाकुर जी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, अपने धर्म को, अपने अर्थ पुरुषार्थ को, अपने काम पुरुषार्थ को, क्योंकि समर्पित की बात आ रही है ना। तो भव्य सपत नहीं व गेह पतिम लुठंती के तरह कहीं सब ये लुटी तो नहीं जा रहे अपना सारा आसक्ति को मूड़ी। ये आपको इश्यू यहाँ में काम कर रहे है, या लिए धर्मार्थ काम मोक्ष के अलग अलग फेजेस आ रहे हैं। तो भाई या अवस्था में तुम्हारा धर्म ये है। अब अपन समझ सकें कि यदि अपन समर्पित हैं तो पुष्टि मार्गे हरे दास्यम धर्म, हरे दास्यम धर्म का मतलब अपने को लद पद यही लगे कि सेवा करना धर्म है ठाकुर जी की, और सेवा के अलावा कोई धर्म नहीं है। तो अपने रोल मॉडल को चेक करो। वृत्र क्या कह रहे हो, वृत्र कह रहे हो कि भाई मैं जा तरीके की स्थिति में हूं वहां में मैं तेरी सेवा करने के तो लायक नहीं हूं। हम हरे स्तव दासई, हरम हरे स्तव पादई का मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। वो महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धिनी में कैसे समझाया हो कि जिनसु सेवा नहीं निभ रही है उनको तदीय स तत्पर अधूरे विप्र कर सेवा यथा चित्तम न दुष्यति। उनके साथ सेवा करवे की नहीं, पर उनके साथ संगत करके, और हम हरे स्तव पादई का मूल दासानुदासता वमिलानी। वहां गोपीन को इश्यू नहीं है, दासानुदास होने में गोपी जनन के दास के अपन दास बन जाए, वो हर वक्त गोपी जनन को लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ इश्यू है कि कहीं जो सेवा धर्म है, जो सेवा करने के जो समर्पित है, अच्छी तरह से समर्पित है, वाके लिए सेवा धर्म तरीके प्रिस्क्राइब होगी। और जाकू से अच्छी तरह से समर्पित नहीं हो पाया है, कोई कारण से शरणागत है, तो वाकू सेवा नहीं धर्म होके दासानुदासत्व धर्म है।
मैंने जो सेवा कथा परायण भक्त हैं उनको परिचर्या कर दी। बात समझ में आई तुमको? हाँ जी जी। अब जी मुझको एक दो प्रश्न हते आपसे पूछने थे, वैभव बोल रहे हो? एक मिनट, ये बात तो समझ में आई ना? हाँ हाँ जी जी। अब ये जब समझ में आ गई, यही तरह से अर्थ जो पुरुषार्थ है, अब आपको कंपेयर करो। अर्थो हरि रे वही, अर्थ अपनो हरि है। अर्थ हरि है माने अर्थते इति हरि। कर्मणि प्रयोग है कि कर्तरी प्रयोग है? एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में? कर्मणि जे कर्मणि कर्मणि है। तो अपन चाहे दासानुदासत्व भी कर रहे हो तो भी अर्थ तो अपनो हरि ही है। वो दास अपने अर्थ नहीं है। कई लोग पौभवादी हो जाएं, कई लोग पूपावादी हो जाएं। ये पूपावादी और पौभवादी होना अपनो धर्म अर्थ नहीं है, अपनो अर्थ है हरि। माने भगवदी को सत्संग कर रहे हैं, भगवदी की परिचर्या कर रहे हैं, पर अपनो अर्थ वो भगवदी या कोई गुरु गोस्वामी बालक नहीं है। अपनो अर्थ तो हरि ही है। दासानुदास हैं चाहे दास हैं, तो अर्थ तो हरि रे वही। अब ये जो बात आ रही है, वो वृत्रासुर जो है वो कौन से प्लेटफॉर्म पे कह रहे है? सारे तरह के अर्थन को उपभोग करते भय, क्योंकि स्वर्गाधिपति तो हो ही गए है वो। नहीं तो इंद्र के साथ झगड़ा को प्रश्न ही कहाँ आता हुआ को। स्वर्ग को त्याग नहीं रहे हो, त्यागने तैयार हो ना, तो इंद्र के वाकई झगड़ा की बिना ही सुलह हो जाएगी। इंद्र से तो झगड़ने तैयार है यहाँ पॉइंट पे कि तू स्वर्ग का मालिक है कि मैं स्वर्ग का मालिक हूं। और एक बात ध्यान से समझो पाची कि वृत्र ने जो स्वर्ग को आधिपत्य प्राप्त किया है वो आके शौर्य से प्राप्त किया है, धर्म से नहीं। और इंद्र को जो आधिपत्य है स्वर्ग पे वो आके शौर्य से नहीं है, धर्म से है। तो शौर्य से आधिपत्य कहीं प्राप्त करना और धर्म से आधिपत्य प्राप्त करना कोई चीज पे अंतर पड़ा है। कोई शूर है तो कोई चीज पचा ले। वह शौर्य में धर्म होना जरूरी नहीं है। और कोई ने धर्म से आधिपत्य प्राप्त किया तो आपको शूर होना जरूरी नहीं है, डरपोक भी हो सके वो। और इंद्र डरपोक है। और वाकई लिए इंद्र को वो गाली दे कि तू माँ को जायो भया कि माँ को पोदड़ा है तू। तो यह बात को ध्यान समझो कि वो त्याग नहीं कर रहे हो है, सब बचा के बैठे हुए है। पर अर्थो हरि रे वही, वो कह क्या रहे हो है कि इन सबको जो उपभोग मैं कर रहे हूं वो इनको अर्थ मान के नहीं कर रहे हूं, तो को अर्थ मान के कर रहे हूं। अब अपन ये सोचें कि ये अपना रोल मॉडल कैसे हो सके। तो ध्यान से समझो, अपने घर बार सब है, कोई चीज छोड़ अपन नहीं रहे हैं। तो जो चमकाध्याय वेद को है, पशुंच में, पुत्रंच में, भार्याच में, ग्रहंच में, धनंच में, कीर्तिश्च में, सब चमे 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 करके सब पचा के बैठे हुए हैं, वृत्र की ही तरह। और वृत्र को शौर्य शायद असाधारण होगा, पर अपनों भी शौर्य कोई कम नहीं है यहाँ बारे में। क्योंकि अपन जाने हैं कि इतनी सब चीज को एक्वायर करने में लाइफ कितनी टफ हो जाए। तो यहाँ वैराग्य को प्रश्न नहीं है। अब जो डॉक्टर वत्सल ने बात कही, ग्रहम सर्वात्मना त्याज्यम, वहां बात पाછી ध्यान से समझो कि वहां त्याग करो ऐसा विधान नहीं है। त्याज्यम को मतलब छोड़ दो ये नहीं है, पर घर में ग्रह में अनुराग नहीं कर होना चाहिए। वो वैराग्य को कोई सजेशन दिया जा रहे हो है, छोड़ने की बात नहीं है। मतलब जाकू महाप्रभु जी योग कह रहे हैं ना कि त्यागो भी मनस ही वही,
त्यागात्याग विभागेन सांख्ये त्याग प्रकृतिता अत्यागे योग मार्गो ही त्यागोपि मनसे ही वही। तो त्याज्यम जो है वो मनसा त्याज्य है, वस्तुता त्याज्य नहीं है। नहीं तो सबको बाबाजी बन के दिगंबर साधु बन के ही सेवा को अधिकारी होना चाहिए तो। और वो मुख्य कल्प हो तो सेवा करने की जरूरत ही क्या है, सबको दिगंबर हो जाना चाहिए जैन मुनि। तो वहां त्याग को विधान नहीं है, वहां त्यागो भी मन से ही वही। आपको ये बताया जाए कि छोड़ने लायक बात है, ये छोड़ दो ऐसे नहीं कह रहे हैं, तो छोड़ने लायक बात है, कहने से छूट जाए ऐसे तो नहीं है ना। तो वह अर्थ में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कृष्णार्थे तत्प्रयुंजीत कृष्ण संसार नियुंजीत कृष्ण संसार मोचक दगम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चे त्यक्तुम न शक्यते कृष्णार्थे तत्प्रयुंजीत कृष्णोनर्थस्य वारक संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते सद्भि कर्तव्य संत संगस्य भेषजम। तो वहां छोड़ो ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये छोड़ने लायक हैं। अब जब कह रहे हैं छोड़ने लायक हैं तो कौन के कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट में छोड़ने लायक हैं, वाकई रिलेटिव असेसमेंट करके बता रहे हैं कि कृष्ण के लिए कृष्ण एक ऐसा फिनोमिना है कि जाके रिलेशन में या जाके कॉन्ट्रास्ट में ये चीज छोड़ने लायक है। ये एग्जैक्टली श्लोक जो है ना, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम व समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। तेरे बिना ये छोड़ने लायक हैं, तेरे सहित होए, तेरे काम आते होए, तो रखने में मुझको कोई उपभोग में हरकत नहीं है इनको। ये आपको पैटर्न है, यहाँ यही पैटर्न काम और पुरुषार्थ के लिए भी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि देखने की इच्छा कामो हरिदिदृक्षैव। अब वो अपना जो रोल मॉडल है वृत्र को, वहां में क्या आ रहे हो है, तो वहां में ध्यान से देखो, वहां में यह आ रहे हो है अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियव विशितम विषण्णा मनोर विंदाक्ष दिदृक्षते त्वम्। अब वृत्र अपना रोल मॉडल कौन को मान रहे हो है? अपन तो वृत्र को रोल मॉडल मान रहे हैं काम में। वृत्र अपना रोल मॉडल कौन को मान रहे हो है? अजात पक्षा एवं मातरम खगा। एक जो पक्षी को बच्चा शावक जाको पंख नहीं उगे हुए, जाको अपना दाना खाने की सामर्थ्य नहीं है, वो अपनी माँ की जैसे प्रतीक्षा करे। वो चिड़िया के घोंसला की बहुत सारी यूट्यूब में, उनमें जाके देखते वो बच्चे बेचारे कितने तड़पते हुए हैं, माँ जब तक नहीं आवे दाना चुप के। अजात पक्षा एवं मातरम स्तन्यम वत्था वत्सतरा क्षुधार्ता। गाय के बछड़ाएं कैसे रंभाते रहने हैं जब तक गाय नहीं आवे। और प्रियम प्रिय व विशितम विषण्णा। और एक पत्नी या एक बिलेवेड अपने लवर की बात कैसे देखे है, वो जा तरह से देखे है वह तरह से मैं तो को देखना चाह रहे हूं। ये वाकई रोल मॉडल है, ये लौकिक है, ये लौकिक है करके जाकू प्रहलाद जी ने क्या है कि या प्रीति रविवेकानाम विषय स्वनपायनी स्वाम अनुस्मरत सामे हृदयान्माप सर्पतु। अविवेक की को जा तरह से विषय में मैं अनपाई नहीं रहती है, ऐसी तेरे को बारे में मोरूप मेरे को अनपाई नहीं रहती हो गए। जो बात अपने यहाँ रसखान जी की वार्ता में बताई गई कि वो बनिया ने ये कही कि रसखान जी को जैसे लड़का में आसक्ति है, ऐसी जो श्रीनाथ जी में आसक्ति हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। एग्जैक्टली वो मॉडल प्रपोज कर रहे हो यहाँ वृत्र, अपना रोल मॉडल। और वाक्य दिदृक्षते त्वांसु, महाप्रभु जी ने ये समराइज आइडियोलॉजी करी है कि कामो हरि दिदृक्षैव। बहुत सारे बालक कहें कि दर्शन करने की देखो यहाँ विधान है। हवेली में दर्शन करने जाने को ये विधान है। भाई हवेली में दर्शन की यहाँ बात नहीं है। अजात पक्षा एवं मातरम खगा संयम यथा। रोल मॉडल को रोल मॉडल देखोगे ना तो ये सारी बात पता चलेगी कि कौन से लैंड पे, ये कौन से तरीके की, कौन से खेत की जमीन पे ये कौन से तरीके की फसल पक रही है,
और वाह जमीन को और या फसल को क्या रिलेशन है। और वासु जो अपनी आइडियोलॉजी पकी है, कैसो कामो हरि दिदृक्षैव, या के लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं यदि श्री गोकुलाधीशो तथा सर्वात्मना हृदय तथा किम परम ब्रूहि लौकिकई वैदिकई रपि। माने जब वाकी दिदृक्षा तुमको पैदा हो जाएगी, वाकु देखने की इच्छा जब तुमको पैदा हो जाएगी, तो कोई लौकिक विषय को देखने की इच्छा या वैदिक फल को पाने की इच्छा, देखने की इच्छा तुम्हारी उतनी तीव्र नहीं रह जाएगी। ये बात यहाँ बताई जा रही है। पाछो अपन कहें कि वो हवेली के दर्शन करने की इच्छा यहाँ महाप्रभु जी ने बता दिया। महाप्रभु जी की कल्पना भी नहीं होती, क्योंकि महाप्रभु जी तो सब जगह गृह सेवा पधराते थे। अपने यहाँ कैसा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है कि गोपिकान को, देखो ध्यान से समझो बात, जो नंदराय जी के घर में जो गोपिकाएं दासी तरीके खरीदी गई थी बिहार से, वो बेचारी दासी हती। उन दासीन को कभी भी अपने राजांशु शादी करने को अधिकार नहीं होता। तो या लिए हमारी कृष्ण से शादी हो जाए, वालिए गोपिकाएं कात्यायनी व्रत कर रही थी। कात्यायनी महाभागे पति में कुरुते नमः। जब आप वक्त की प्रचलित भी कहते कि अच्छे पति मिलने के लिए कात्यायनी को व्रत करना चाहिए। अब क्योंकि गोपिकान ने कात्यायनी व्रत कियो करके, वैष्णव ने आजकल तो पता नहीं चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो संप्रदाय, तो कतिपय बेटी जिन ने वो संप्रदाय चलायो कि वैष्णव को भी कात्यायनी व्रत करना चाहिए। तो भाई वैष्णव के घर में ठाकुर जी विराज रहे हो कि नहीं विराज रहे हो है? तो ठाकुर जी विराज रहे हो तो भी नहीं मिले हो, तुम कह रही हो। वहां तो वो दासी के तरीके हती, पत्नी तरीके नहीं हती, या लिए कात्यायनी व्रत कर रहे थे। अपने यहाँ वो रोल मॉडल नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी ने यह बात को खुलासा अपनी आइडियोलॉजी में स्पष्ट कर दिया है कि पति भाव सु ही भजनो प्रभु को, ये अपना सेवा का मॉडल नहीं है। क्योंकि पति भाव से यदि भजने को रोल मॉडल अपना हो तो गोपिकांत की तरह, तो अपनी और ठाकुर जी की पथारी एक होनी चाहिए थी। ठाकुर जी की शैया अलग नहीं होनी चाहिए थी। पति पत्नी की कोई दो शैया हुए। नवनीत प्रिया जी श्री महाप्रभु जी की शैया पे पौड़े न छूट के एक दिन, तो तुरंत महाप्रभु जी को दूसरी शैया सिद्ध करवानी पड़ी कि नहीं, ये रोल मॉडल अपना नहीं है। मेरी शैया पे आप नहीं पौड़ सको, आपकी शैया सेपरेट होनी चाहिए। तो अपने पति भाव की सेवा नहीं है, सर्वभाव की सेवा है। सर्वदा सर्वभावे न भजनीय व्रजाधिप स्वस्य अयमेव धर्मो नान्य क्वापि कदाचन। सर्वभाव में पति भाव भी एक भाव है, ब्रह्म भाव भी एक भाव है, बाल भाव भी एक भाव है, दास्य भाव भी एक भाव है, सच्चे भाव भी भाव है। सर्व भाव से भगवान को भजनो है, केवल पति भाव से नहीं भजनो है। तो अपना और भगवान को जो रिलेशन है वो महाप्रभु जी ने या एंगल से देखो ना, तो गोपीकांत के एंगल से ज्यादा पावरफुल एंगल तैयार किया है। गोपीकांत को जो सर्वभाव को भजन है, तो वो कौन से अर्थ में अतो पति सुतान्वयान भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यते त्यच्युता गता। और महाप्रभु जी आज्ञा, गोपी जी ने आज्ञा करें कि वो आर्तिद हैं और तू हमारे लिए सब कुछ है। श्रेष्ठो भवान स्तनु भृतांग केला बंधुरात्मा। वो सर्वभाव अपने को आएगो कहां से भाई? वो सर्वभाव नहीं, अपने को सर्वभाव माने कोई एक भाव में बंध के अपने को ठाकुर जी की, यदि बाल भाव में बंध के सेवा करनी है तो अन्नकूट उत्सव कैंसल, शरद पूर्णिमा को उत्सव कैंसल, होली को उत्सव कैंसल, खाली पलना झूलने कोई मनोरथ चलना चाहिए। बहुत सारे लोग जो बेवकूफ हैं वो क्या कहें कि पुष्टि भक्ति निष्काम होनी चाहिए, या के लिए वल्लभाचार्य ने बाल भाव रखो, बालक के सामने कोई कामना प्रकट नहीं करनी। बाल भाव नहीं है, अपने सर्वभाव की सेवा है। ध्यान से समझे।
सेवा अपने यहाँ सर्वभाव सु है। मंगला में शीतकाल में ठाकुर जी जग रहे हैं, वह वक्त जो है वो वाके पद गावे जाएं खंडिता के, जगाते वक्त यशोदा जी के भाव के पदा में वहां खंडिता कैसे आ गई कि मंगला के दर्शन हुए तो श्रृंगार पोते वक्त पाछा बाल भाव आ जाए, फिर वाके बाद हिलग आ जाए, तो एक भाव से थोड़ी सेवा है। और जैसे श्रृंगार करके वेणु जी धराई, आरसी दिखाई, तो दास से भाव आ जाए, तनपस करना चाहिए, दंडवत करनी चाहिए। तो एक भाव की सेवा नहीं है, तुलसी समर्थ कर रहे हो तो भक्त भाव आ गया, भगवत भाव आ गया। एक भाव की अपने यहाँ सेवा नहीं है। यह बात को ध्यान समझो। तो ये अपनो जो आइडियोलॉजी है वो अपन कैसे डिराइव कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी जो है वो फ्रूट की तरह है, फसल की तरह है। वाको जो ग्राउंड को जो है नेचर क्या है वो अपन ने देखियो, वृत्र को, धर्मार्थ काम मोक्ष को, और वाके वो ग्राउंड नेचर को वो डेवलपमेंट कैसे भया, वाके कुछ अपने अपने रोल मॉडल और अलग अलग मॉडल हैं। या लाइफ में समझ के या कुछ टेकल करोगे ना सब्जेक्ट को, तो प्रॉपरली टेकल हो पाएगा। हाँ बोलो। जी प्रश्न पूछ सके? हाँ जी आपने कही कि कौन बोल रहा है? मैं वैभव बोल रही हूँ जी जापान से। हाँ जी आपने कही कि रोल मॉडल, आपने जो 4 आश्रम बताए, पैरेलली जो 4 आश्रम है, वाके पैरेलल में आपने शरणागति और वगैरह को जो आश्रम बताए, तो वहां में आपने भक्ति को आपने कहो कि गोपिका हमारी रोल मॉडल है, वह भक्ति के आश्रम को। नहीं, भक्ति में त्याग के वहां में रोल मॉडल है। हाँ अच्छा, सेवा में नहीं बताया मैंने। अच्छा, क्योंकि सेवा में यदि मैं बताऊं ना, हाँ, तो बात ध्यान से समझ कि ठाकुर जी के सामने अपन खिलौना ही नहीं सजा सकेंगे। हाँ वही। तो सिर्फ भक्ति में ठाकुर जी की मंगला करा ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वहां में तो गोपी नहीं है, यशोदा जी आ गई। हाँ। तो जब हम ये कह रहे हैं कि गोपिका हमारी गुरु है, तो वो सिर्फ भक्ति में त्याग के रोल मॉडल के लिए हम ये कह रहे हैं, बाकी किसी में हम नहीं मान रहे। त्याग को रोल मॉडल जो है वो हमें गोपिका है, उनने जहाँ रोल मॉडल में अपना ग्रह त्याग कियो। हाँ। वो ग्रह त्याग जो है वो बाह्य त्याग नहीं कियो, आंतर त्याग कियो। हाँ। पर जी संन्यास निर्णय में ये आवे कि जब भक्ति की उच्चतम अवस्था सिद्ध हो जाए, तो वहां में बाह्य त्याग की आवश्यकता रहती ही नहीं है, तो वह एंगल सो आंतर त्याग के रोल मॉडल गोपिका है, ऐसो। एग्जैक्ट। अच्छा, और एक बात और ये पूछनी थी। गोपिकान को गुरु मान लियो तो बड़े बड़े अनर्थ होंगे सेवा में। हाँ वही। और जे क्योंकि काम पुरुषार्थ, एक बात समझ कैसे अनर्थ हो सके। या पुरस्कान जी के ब्रह्म ने ढूंढियो पुराण ने गान न वेद रुचा सुनी चौगुन्य चाय न देखो सुन्यो कबहू न कहू, वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन, टेरत हेरत हार पर्यो रसकान बतायो न लोग लुगायन, देखे दुर्यो वह कुंज कुटीरी में बैठो पलोटत राधिका पायन। तो ठाकुर जी को भी अपन कहेंगे कि महाराज आज थक गए, थोड़ा पैर पर पलटो मेरे। गा सके अपन? नहीं। क्यों? क्योंकि कौंडिन्य गोपिका प्रोक्त। अरे भाई क्या अनर्थ कर रहे हो तुम। वो शायद पुष्टि में फलप्रद हो सके, पर पुष्टि मार्ग में नहीं। एग्जैक्टली। तो वो मॉडल ही नहीं है अपना। अच्छा, हाँ। वो अपना रोल मॉडल नहीं है वह विषय में, वह एस्पेक्ट में। ओके।
हाँ, बाकी जो प्रश्न थे वो आपके एक्सप्लेनेशन में मुझको मिल गए। देख, गोपिकाएं जो हैं वो दान देने में कतरा रही हैं। हाँ, और दान देने में कतरा रही है तो दान मांगने की ज्यादा मजा आवे। हाँ, अपन तो ठाकुर जी को सर चला के भोग धर रहे हैं दान में। हाँ, तो ठाकुर जी को मूड ही न स्पॉइल हो जाए कि नहीं हो जाए। अपने को भी ठाकुर जी को ललचाना चाहिए। दान के 15 दिन में अपन तो ठाकुर जी को चला के धर रहे हैं दान। तो दान कहाँ भयो, वो तो निवेदन भयो। दान को मतलब ऑक्ट्रॉय। जो माल की हेरा फेरी करने वालों ऑक्ट्रॉय बचाना चाहे, और जो ऑक्ट्रॉय ऑफिसर है वो जबरदस्ती वसूल है पकड़ पकड़ के। वो लीला को मजा तो वहां में है। वो लीला को मजा ठाकुर जी को अपने साथ कैसे आ सके, बता तुमको। हाँ, जब हम ठाकुर जी को दही धर ही रहे सीधो, मुंह स्पॉइल हो जाए। तो वहां कौंडिन्य गोपिका प्रोक्ता गुरु है ही नहीं। समझ गया? हाँ, समझ गया जी। और एक आखिरी प्रश्न, तो क्योंकि काम हम पुरुषार्थ की डिस्कशन करने वाले हैं, तो वहां में अभी जैसे वेट ए मिनट, जस्ट वेट ए मिनट। मैंने जो लेखिका को पेंटिंग मुझको भेजी, हाँ हाँ, आई अप्रिशिएट इट। यस, एंड आई वुड लव इट इफ यू सेंड टू मी। ओके, बाय प्रोक्योरिंग इट। यस। और मैं अपने यहाँ टांगूंगा भी वाको। तो मैं वाह कलम से लिखने ही नहीं जाऊंगा भाई। आजकल कंप्यूटर में लिखना पड़ रहा है, कलम से लिखने कहाँ रहे हो। तो वो रोल मॉडल हो सकते हैं मेरो? नहीं नहीं नहीं, कोई को एप्रिशिएट करना वाको रोल मॉडल मानना नहीं है। रोल मॉडल मानना एप्रिशिएशन से थोड़ी आगे की स्टेज है। हाँ, बहुत सारी चीजें को मैं अप्रिशिएट करूं। बहुत वक्त मुझको बुद्ध की फिलोसफी अप्रिशिएटेबल लगे है। मुझको अपना रोल मॉडल नहीं मानू, नेवर। वो यदि ड्रीम भी आएगा तो मैं आपको नाइटमेयर समझूंगा। एप्रिशिएशन एक अलग चीज है, कोई को रोल मॉडल मानना एक अलग चीज है। रोल मॉडल मानने का मतलब अपने आप को वासु आइडेंटिफाई करना। और एप्रिशिएशन का मतलब क्या कि दरिया के किनारे पे खड़े होकर दरिया की लहर को मजा लेना। दरिया को आइडेंटिफाई नहीं करना कुछ। आयो ख्याल में? हाँ, आयो। बोलो कौन सा क्या पूछना? नहीं पूछना है तो पेपर लो अपना, याद यहाँ रखें। एक दो लोगों ने अनम्यूट किया हो। कोई प्रश्न? प्रणाम जी। प्रणाम मत करो, नाम बोलो। सुनीता बोल रही हूँ। नाम की जरूरत है, सुनीता प्रणाम बोल की रही हूँ। हाँ, जैसे पिछले सेशन में आपने जो अविद्या को प्रश्न जो प्रदान, उसमें उत्तर जो प्रदान किए, उनमें एक प्रश्न है कि जो अविद्या तो ब्रज भक्तों की नष्ट कर दी और गंध मात्र रह गई,
जो भक्ति के तभी वो लोग भक्ति कर पाए व्रज भक्तों। तो आगे भी तामस प्रकरण में जो अंतःकरणाध्यास जो प्रलंब बध आ रहा है और कालिय नाग दमन और दावाग्निपान जो उनको प्राणाध्यास और इंद्रियाध्यास है, तो वो अविद्या को स्वरूप हमको कैसे समझना चाहिए? क्योंकि गंध मात्र तो भक्ति के लिए रह गयो तो, लेकिन फिर भी ये अंतःकरणाध्यास आदि को नाश कियो प्रभु ने, तो वो अविद्या को स्वरूप को हमें कैसे समझना चाहिए? बहुत अच्छे, बधाई तेरे प्रश्न के लिए, खूब खूब बधाई। बहुत अच्छा सवाल किया तैने। देख, एक बात ऐसी है, शांकर दर्शन में या को बाधितानुवृत्ति कहा जाए, वो बॉम्बास्टिक वर्ड है। बाधितानुवृत्ति को मतलब समझ जा कि कोई को मारने के लिए अपन तीर छोड़ते हों, तो वो आपको मारने के लिए अपने हृदय में द्वेष होना चाहिए पूरे पूरा। पर समझो कि अपने मन में दया आ गई तो अपन तीर छोड़ेंगे नहीं। तो मन या हर वक्त या मॉडल में काम नहीं कर रहे है, तड़फड़ में। कई वक्त क्या हुआ है कि तीर छोड़ने तक अपने मन में द्वेष रहे है और तीर छूटने के बाद अपने को रियलाइज हुआ है सडनली, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में, कि भाई गलत हो गया, दया आ गई। अब या पार्ट में तीर में छोड़ने वाले को तो दया आ गई है, पर वह पार्ट में वो दया को परिणाम वहां नहीं दिखेगा, वो तीर को परिणाम दिखेगा। वो बाधितानुवृत्ति, देश बाधित हो गया पर वह को परिणाम तो दिखेगा, या को बाधितानुवृत्ति कहा जाए। तो अविद्या के जो तीर छूट गए हैं वो बाधितानुवृत्ति से चल सकते हैं, क्योंकि गंध मात्रा तो वैसे भी बची भई है अविद्या, और अविद्या ने जो तीर छोड़ दिए हैं वो तो चलेंगे ही, वो तो हिट करेंगे अपने को। ये तो शांकर वेदांत के ढंग से मैंने समझाया, पर अपने वेदांत के ढंग से बहुत एक मजेदार तो बात बताऊं। एक वक्त ऐसा भयो कि अमेरिका से मेरे मित्र हैं रेडिंगटन, वो यहाँ आए थे दास पंचाध्यायी को अंग्रेजी अनुवाद करने, और जितना टाइम लेके आए थे उतने टाइम में, क्योंकि हर अनुवाद करने में वह बहुत ज्यादा कसर करनी पड़ती थी। तो कोई भी मैं अनुवाद जो सजेस्ट करूं वो माने नहीं, खुद को अनुवाद ला नहीं सके करके निरंतर हमारे में डिबेट चलती रहती है हर सेंटेंस के ट्रांसलेशन में। तो जब वाकई लौटने को टाइम भयो तब तक पूरा नहीं भयो प्रोजेक्ट, तो यानी कि अब ये कैसे होएगा पूरा। मैंने कि भाई जब तेरी तैयारी हो तो मेरे को आपत्ति नहीं है, 15 दिन हमारे हाथ में आते, दिन में तू आवे तो सब लोग आवे करके मैं रोक नहीं सकूं कोई को। रात में तू आवे तो अपन 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बैठ के मैक्सिमम काम कर सकेंगे। 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बैठने में वासु जगियो नहीं जाता, तो जगने के लिए वो सिगरेट फूकतो, सिगरेट फूकतो। हर घड़ी सिगरेट फूकने के लिए बाहर जाए तो भी नहीं पोसा हुआ, टाइम पास व्यवधान हो जाए। तो मैंने आपको कही कि चल तू मेरे रूम में बैठ के सिगरेट फूकता रहे और पढ़ता रहे, अपन मिल के ट्रांसलेशन करते रहेंगे।
सुबह 6 बजे वो सिगरेट फूंक के अपने सेंट जेवियर चले जाते हो, और मैं थक थका के पलंग पे सोए और लेटे रहते तो, और सब वेटना में आते और वो सिगरेट की गंध लगा के सूंघ के समझते कि मैंने सिगरेट पी है। वो बाधित अनुभूति। सिगरेट तो हमने रात को फूंक फाँक ली सब, गंधम मात्रा अवशेषिता। फिर मेरे को भी डर लगता, क्योंकि सब ऐसी मीठी मीठी स्माइल देते बैठना हो कि ओ बाबा आटली बड़ी सिगरेट फूकी नहीं, यहाँ पड़ी रहे अच्छे। मैं भी रूम को ताला बंद करके भाग जाता हूँ। तो समहाउ वो प्रोजेक्ट हमारा पूरा भयो, छप भी गयो, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी भी मिल गई बाकी। तो ये भी बाधितानुवृत्ति का उदाहरण है, मजेदार। आई ख्याल में? जी 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 आयो ख्याल में। जी 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 आयो। तो सब फूका गई, एक पैकेट ला तो आधी रात में फूक देते। 15-20 सिगरेट होती थी वहां में। वो गंध तो इतनी भर जाती रूम में कि वो सब समझते कि मैंने सिगरेट फूकी है। और पाछे एक प्रॉब्लम ये थी कि मेरे भी ऊपर ना में वाकी बात बैठ जाती थी सिगरेट की। तो वो लंबा सो रहे हैं अंतःकरण के, अंतःकरणाध्यास के, प्राणाध्यास के, इंद्रियाध्यास के, अहंकार अध्यास को सब रहे हैं। गंध मात्रा अवशेषिता। ठीक है। जी 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 आयो समझ में। जैसे एक दूसरो प्रश्न है, तो वो पहले सेशन में जो आपने कहो तो कि अहम भाव सु ममा भाव तक, और ममा भाव रहित सहित सु अहम भाव, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया जैसे, क्योंकि दोनों बाय डिफॉल्ट है ना। जैसे सात्विक अहंकार में तो हमारो अहंकार जो सेल्फ अवेयरनेस वालो है वो भी बाय डिफॉल्ट है, और जो अविद्या को है जो जीव गाह कहो महाप्रभु जी ने, तो वो भी भगवत इच्छा सु बाय डिफॉल्ट है। तो वो कैसे समझनो, और वो क्या कृपा से दूर होएगो या साधन आचरण सु, जैसे ये प्रश्न હતો। देख एक बात समझ, तो फ्लूट बजाती होती थी तो कुछ तुरंत समझ में आ जाती है बात कि फ्लूट में जब भी अपन फूंक मारे ना तो सुर निकले, कम फूंक मारे तो मंद्र में सुर निकले, और जोर की फूंक मारे तो तीव्र में निकले, मिडल की फूंक मारे तो मध्य में निकले। अब तुमको अपनी फूंक पे कितना कंट्रोल है, वापस उस सुर बदलते हुए। ऐसे ही अपने गला को भी वही सिद्धांत है, जैसे यहाँ में क्या प्रिंसिपल है, वही फ्लूट वाला प्रिंसिपल है कि तुम्हारे गला का जो छेद है सुर निकलने को, वह कुछ सिकोड़ के जब तुम उतनी हवा छोड़ रहे हो, जैसे पाइप पतली हो और पानी को फोर्स ज्यादा हो तो धार एकदम पावरफुल आएगी। पाइप बड़ी हो और वही पानी की धार कमजोर पड़ जाएगी। ऐसे ही तुम्हारे अहंता और ममता को जो प्रवाह है, बाकी पाइप यदि चौड़ी है, एक बात ध्यान समझो, तो वो अहंता ममता इतनी प्रबल नहीं हो जाएगी, वो मंद्र में रहेगी, मध्य में रहेगी। पर यदि पाइप फोर्स वो को वही फोर्स यदि पतली पाइप में डालो तो वो पावरफुल हो जाएगा। तो या को यूं भी समझ सके है, कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, बाल्टी में नाने की बाल्टी हो ना, वहां पे नाने को जो मग्गा है वहां को सीधो उल्टो मार,
तो वहां में हवा निकल नहीं पावे, तो अपन को डुबा भी दे तो पाछो ऊपर आएगा, और थोड़ो टेढ़ो करके वहां को डुबाएगी तो जैसे जैसे पानी भरते जाएगा ऐसे ऐसे हवा निकलती जाएगी और पानी भरने के बाद डूब जाएगा। ऐसे अपनी भीतर जो अहंता ममता को जो प्रवाह है, भराव है, वो अपने अंतःकरण को पात्र, अपने बुद्धि की समझ को पात्र, अपने मन को पात्र, अपने देह को पात्र में कितने जोर से भरे भयो है, वाको एडजस्ट करने की अपनी सामर्थ्य कितनी है कि वहां में भक्ति भाव को पानी आ सके और ये हवा निकल जाए। अथवा अपन ने सीधो ही उल्टो पटक दी हवा पे तो हम पानी जाएगा ही नहीं, क्योंकि हवा जो है वो मग्गा में भरे भयो पानी को रोकेगा। अपन ने को नीचे तक डुबा दियो ना तो अभी पाछो मग्गा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हवा वहां में भरी भई है। ऐसे अपने मन में अपने अहंकार की हवा, ममता की हवा कितनी भरी भई है, या पे से अपना मन भक्ति के पाना प्रवाह में डूबेगो कि नहीं डूबेगो, ये डिपेंड करे। आयो ख्याल में? जी जी जी, ये तो आयो, लेकिन वो कृपासु दूर होएगो या भक्ति तो बराबर है, लेकिन कृपासु या फिर साधन आचरण से पुष्टि भक्ति मार्ग में खास करके। अब अपन जो पृथ्वी पे चल रहे हैं ना, वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से चल रहे हैं। तो चलते चलते तुम फिसल नहीं जाओ, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण है कि तुम्हारे चलने की सावधानी के कारण है? चलने के कारण है, चलने की सावधानी के कारण है। तो कृपा जाए वो तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह है, वो तुमको सब तरह से सपोर्ट करेगी, चलने में भी सपोर्ट करेगी और गिरने में भी सपोर्ट करेगी। सावधानी से तुम चलोगे तो चलने में सपोर्ट करेगी, असावधानी से चलोगे तो गिरने में सपोर्ट करेगी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह। गिरे क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चल क्यों पाए? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, नहीं तो हवा में उड़ जाते चलने की प्रक्रिया में तुम। जी जी जी, आयो समझ में। हाँ, आयो समझ में दीजिए। प्रणाम दीजिए। धन्यवाद। और कछु पूछना कोई को? જે નિલેશ બોલું છું. આપે કહ્યું તું પહેલા નિલેશ બોલું છું. નિલેશ મીરા રોડ. જે આપે કહ્યું તું પહેલા વખતે કે અસુપતેનો જે સંબોધન છે આપણે બીજો શ્લોક કરશું ત્યારે કમ્પ્લીટ કરશું. પહેલા શ્લોક એટલે પ્રાણ, અસુપતિ એટલે પ્રાણપતિ. કોઈને પણ પ્રાણપતિ ક્યારે કહેવાય કે આપણો પ્રાણ એને અધીન હોય. નોર્મલી એવું છે કે આપણું દેહ આપના પ્રાણને અધીન હોય છે, પણ આપણું પ્રાણ આપણે અધીન હોય છે કે કોઈને અધીન છે? તો જેના અધીન હોય, સંસ્કૃતમાં અને વ્રજભાષામાં એક બહુ સુંદર શ્લોક અને દોહો છે, અને તે ભાવને શ્રી ગુસાઈજીએ પણ વિજ્ઞપ્તિમાં પ્રકટ કર્યો છે. અને એમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે
કે તારા વિના જીવાય એ કોણ જાણે કઈ સામર્થ્યથી હશે, બાકી નહીં તો તારા વિના જીવાય નહીં એ નેચરલ કોર્સ આપણો હોવો જોઈએ. તો અશુપતિ થઈ ગયો. તો અશુપતિ ન મનસ મરેતા અશુપતેર ગુણાંસ્તે, એટલે એના ગુણગાન ચર્ચા કર્યા વિના જીવાય. કોઈ બીજી સામર્થ્ય કામ કરી રહી છે, પ્રેમની સામર્થ્યની, અને એની ચર્ચા કર્યા વિના ન જીવાય તો એ પ્રેમની સામર્થ્ય કામ કરી રહી છે. એટલે દાસાનો દાસ સાથે રહીને આપણે અશુપતિને પ્રભુની ગુણગાન ગાવા જોઈએ, તે મતલબ છે. એક્ઝેક્ટ. जी दंडवत जी. दंडवत प्रणाम दीजिए, भूमि बोल रही हूँ. आज आपने जो कर्तरी और कर्मणि को समझाया ना, वो समझ में आयो कि आई एम रीडिंग द बुक और द बुक इज रिटन बाय मी, बट जो भाव प्रयोग आपने जनाया ना वो समझ में नहीं आया जी. वाको तात्पर्य भाव प्रयोग जो आपने तीसरो बताया था ना पहले दीजिए क्या उसको, और एक दूसरा बाबा जैसे देख बताऊं. प्रमा शब्द है संस्कृत को, प्रमाण शब्द है. तो प्रमाण को दो अर्थ हो सके हैं. प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, माने प्रमा को जो साधन हो वो प्रमाण. प्रमीयते इति प्रमाणम, वाको प्रमाण प्रमित वाको हम अपन समझ रहे हैं वही प्रमाण है, ये भाव हो गया. और प्रमीणोति इति प्रमाणम, जैसे भागवत के 10वें स्कंद में भगवान को प्रमाण कहो कि तुम प्रमाण हो. भगवान कैसे प्रमाण हो सके? तो कौन से अर्थ में भगवान प्रमाण होंगे? कि जो भी कुछ अपन को प्रमा हो रही है, सच्चो ज्ञान हो रहा है, वो भगवान के कारण हो रहा है. तो ज्ञान कर रहे हैं, ज्ञान होनो और जाको ज्ञान. तो कर्मणि प्रयोग का मतलब जाको ज्ञान हो रहा है. भाव का मतलब जाननो, जान्यो जानो और जानता है. ये 3 प्रयोग है कि नहीं? जी तो જાણવું, હું જાણું છું એ કર્તૃ પ્રયોગ है. मैं જાણેલું છે ये कर्मणि प्रयोग है. आयो ख्याल में? जी जी जी. और जो हम ध्यान रहे हैं वो फिर भाव प्रयोग हो जाएगा. जी जी जी. तो ये आज आपने जो समझाया वहाँ में भाव प्रयोग को फिर कैसे वाको तात्पर्य लेना है पूरा, ये दूसरे श्लोक में. तो जैसे काम, काम्यते इति काम, काम नहीं वो काम, वो भी हो सके. जाकी कामना हो वाकू भी काम कहो जाए. ऐसे. जी 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 समझ में आया. प्रणाम जी. यहाँ रखें.
ये विषय थोड़ो क्या है, खुलासा से समझ रखोगे ना तो आगे ग्रंथ अच्छी तरह से चलेगो। या लिए आज मैंने चांस नहीं दियो तुमको, चले ये क्योंकि फंडामेंटल कुछ बातें हैं जो अपने को समझ रखनी चाहिए। हाँ नेक्स्ट टाइम अपन पेपर करेंगे। हाँ बस करूँ करना।